सुबह सबने यूटर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह चटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। जब योगी जी कहाँ थे भाई, आपका कानून कहाँ था? सीधी बात है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। उनकी खातिरदारी हो रही है? अब वो करे या अल्लाह किसी दिन रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रही, पूरी पिछवाड़ा लाल कर दिया। संयम से काम लेती, समझा बुझा करके दफा कर देती थी। जो इतने मनवर हैं कि बाजू काटने का ऐलान कर रहे हैं, उनका पिछवाड़ा लाल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस डेब्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस डेब्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज की इस डेब्यू वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे न्यूज़ एंकर अमिताभ अभिनोत्री और आगे की तरफ देखने को मिलेंगे मौलाना नदीमुद्दीन। जी हाँ दोस्तों, बरेली में हुई हिंसा को लेकर यह डिबेट चल रहा था। दोस्तों अमिताभ अभिनोत्री ने मौलाना नदीमुद्दीन को बहुत ही गंदे तरीके से धोया है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहे और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मेन डिबेट शुरू करते हैं। शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, 2 कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2, 4, 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यूटर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह चटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला केड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। मैं कहता हूँ योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये कर्मी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहाँ थे भाई, आपका कानून कहाँ था? सीधी बात है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। अगर करेंगे तो ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना कानून को मानेंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। इसलिए अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी ने फरमाया है कि सारे इंसानों का एहतराम करो। देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना, ये किसी तरह से कबूल नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है? क्यों चला पत्थर? वीडियो है, होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है, ये मोहब्बत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ।
तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अच्छा, मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया। फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं निकल रहा ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया है, सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह? ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे और बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काहे के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती नहीं, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो हमको फोन करेगा, हम भिजवा देंगे आप बस। उनकी खातिरदारी हो रही है, हैं? अब वो करे या अल्लाह किसी तरह रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रही, पूछ रही कि काटो बाजू, आओ देखिए कितनी हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात। ये लोग वो तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बान। अरे किसको कुर्बानी दे दोगे भाई? मेरे अपनी देने की आजादी है तो दे लो अंदर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपील कर सकते थे, अगर उनको ये पता था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे ये सब लोग, और ये इतने भोले हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजू जिवह कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये मासूम बच्चे थे नर्सरी में पढ़ने वाले, हालांकि नफीस को आप जानते हो कि नहीं, मैं जानता हूं, ठीक, जो कह रहा है कि भाई, तो अखिलेश जी को इनके नाम एक अपील नहीं जारी करनी चाहिए थी कि तुम्हें मेरी कसम, भाजपा की चाल को समझो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मेरी कसम बाहर ना निकलना। सब मौज ले रहे थे, बोले हां बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा है। ये सिलसिला तो पुराना है मुफ्ती साहब। दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं, शुक्र में क्या खास है एक, और दूसरा पत्थर पहले से तैयार कैसे रहते हैं। बरेली की दृष्टि देख लो, कहीं के देख लो, पत्थर रेडीमेड मिलेगा 150 बोरा। हमने संभल में भी देखा था, पूरी सड़क पट गई थी पत्थर से। इतना पत्थर कैसे पहले से रख लेते, मतलब के कार्यक्रम करना है कि पिछवाड़ा लाल कर दिया। बिल्कुल सही किया, जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करे लाल कर दे। आपकी हिम्मत कहां गई थी? करनी सेना की भी लाल कर देना था, वो आपकी लाल कर देते थे।
करनी सेना के वक्त में हिम्मत नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जुमा में पत्थर कहां से आते हैं? देखिए, जुमा में अल्लाह का हुक्म है, कुरान करीम में एक सूरा नाजिल से जुमा कि जुमा की नमाज के बाद फजल बांटो, अल्लाह की रहमत बांटो, लोगों से गले मिलो। अगर ये पत्थर जो फेंक रहे हैं या पत्थर फेंका जा रहा, इसकी निंदा ही नहीं है, इसमें कौन लोग हैं वो इंक्वायरी करके उनको सजा देने की मुफ्ती जरूरत साहब कहाँ है। कितनी इंक्वायरी करोगे महाराज? ये आज की बीमारी नहीं ना महाराज। मस्जिद से जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करिए। जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कार्रवाई करिए। मैं कहता हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि संयम से काम लेती, समझा बुझा करके दफा कर देती थी। जिस तरह से करनी सेना को समझाया बुझाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ कार्रवाई क्यों की गई? समझा बुझा करके मामला शांत करना। अब समय कम में रुकना होगा। मैं रावत जी की बात, रावत जी मैं एक बात नहीं समझ पाया, मस्जिद से लोग निकले हसला लेके, पत्थर लेके, चप्पल लेके और हिंसा का वातावरण बनाए और फिर कहा जाए कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं लोग। मस्जिद से तो मुसलमान ही निकले होंगे, वहां तो बदनाम करने और दूसरा कैसे घुस जाएगा? मंत्री जी अगर शपथ लिए हैं एक समाज सबके साथ व्यवहार करने की, ये थोड़ी है कि उनके समाज के लोग अगर उत्पात मचाएंगे तो संरक्षण मिलेगा। दूसरे लोग जरा भी कुछ गलती कर दिए तो उनके ऊपर सारा जो है इलेक्ट्रीफाइड इफेक्ट आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा। ठीक ये भी नहीं ठीक है ना। ठीक। राघवेंद्र जी, मैं जो समझ पाया, समाजवादी पार्टी की तकलीफ ये है कि जरा सा किया, बच्चे थे और वे पत्थर ही तो फेंके, बाजू तो काटने जा रहे थे, क्या कोई बड़ा काम कर रहे थे? लड़के हैं, चाचा लड्डू दे के विदा कर देते, माला डाल के आरती करके। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन उन्नाव में पुलिस अधिकारी को क्यों मारा गया आई लव मोहम्मद के जुलूस में? आप बोल तो जुलूस किस लिए? मोहब्बत के लिए। और मान लो जुलूस भी निकाल रहे हो, बहुत उत्साह आ गया, तो पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी क्यों